ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 के साइंस के चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 2 की। और कल हमने आपको बताया था एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है, जिसमें हमने सीजनल क्रॉप्स की बात की थी और फूड क्रॉप्स की बात की थी। अब आज हम बात करेंगे मेन स्टेप्स इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो क्या क्या स्टेप्स लेने होते हैं एग्रीकल्चर में, इम्पॉर्टेंट स्टेप्स, तो वो हम आपको आज उनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सॉइल प्रिपरेशन में क्या होता है, देखिए सबसे पहला स्टेप है सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन वी हैव टू प्रिपेयर द सॉइल फॉर द एग्रीकल्चर। सो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मीन्स प्लॉटिंग ऑफ सॉइल, जिसे बोलते हैं खेत का जोतना, ठीक है। तो इन डेली लाइफ and today we are using the tractors to plow the soil, but 10 years ago there were plows to plow the soil. So ploughing of soil is one of the major step for soil preparation. Why it is necessary? It is easier after ploughing the soil. That loose soil helps the root to breathe easily even in deep soil. After ploughing soil becomes loose. soil loose हो जाती है, इस वजह से क्या होता है कि जो रूट्स होती हैं उनको ब्रीथिंग करने में आसानी हो जाती है इनसाइड द सॉइल। जो भी हम सीड उसमें डालेंगे उस सीड को ग्रो करने में पहले, तो उसके बाद उनकी रूट्स को। एंड ऑल्सो इट अलाउज टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। प्लॉटिंग के बाद क्या होता है, ये पेनिट्रेट हो जाती हैं आसानी से, राइट। रूट्स को इधर उधर फैलने की जगह मिल जाती है। इसके बाद इट हेल्प्स टू अपरूट बीड्स फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से बीड्स जो होती हैं, अपरूट बीड्स होती हैं, ये हेल्प करती हैं, ठीक है। इट हेल्प्स टू अपरूट बीड्स फ्रॉम द सॉइल। इसके अलावा इट हेल्प्स फर्टिलाइजर्स टू मिक्स वेल। अगर प्लॉपिंग करेंगे तो फर्टिलाइजर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे उसमें। आर यू कैचिंग द पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट इज दैट मैन्यूरिंग। व्हाट इज दिस मैन्यूरिंग? मैन्यूरिंग मीन्स द नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। जो हम प्लांट और एनिमल वेस्ट से जो नेचुरल सब्सटेंस गेन करते हैं, दैट इज नोन एज मैन्योर। व्हाट इज द यूज ऑफ मैन्योर? मैन्योर गिव्स द न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स। मैन्योर जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देते हैं। इज दैट क्लियर? क्योंकि होता क्या है, जब हम काफ़ी टाइम तक एक ही फील्ड पर यानी सेम फील्ड पर कई बार क्रॉप्स करते हैं, तो उसकी जो अपनी कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, वो बहुत कम हो जाती है, राइट। यानी कि उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। देयर विल बी द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स, ड्यू टू विच वी हैव टू ऐड मैन्योर्स। बट अब मैन्योर में एक प्रॉब्लम थी, क्या? मैन्योर is generally poor in nitrogen content and minerals such as phosphorus and potassium. जो मैन्योर होते थे उनमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फॉस्फोरस, के फॉर पोटेशियम, राइट। तो ये पुअर अमाउंट में होते थे मैन्योर में। हमें अब क्रॉप्स को चाहिए लार्ज अमाउंट में, व्हाट वी कैन डू? We are using fertilizers. Fertilizer. Sorry. इन डेफिशिएंसी को गेन करने की, डेफिशिएंसी को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, फर्टिलाइज़र हम उसमें मिलाते हैं। फर्टिलाइज़र में क्या होता है? NPK आपने सुना होगा। NPK, N मीन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ये
एक्सेस अमाउंट में यानी कि प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। इज़ दैट क्लियर? ये एफिशिएंट होती हैं, ठीक है, अमाउंट में, तो इसलिए हम फर्टिलाइजर्स का जनरली यूज़ करते हैं। ये मैन मेड है, दिस इज मैन मेड, दिस इज मैन्यूर जो होते हैं फर्टिलाइजर मैन मेड है, जबकि जो मैन्योर है, मैन्योर क्या है? ये नेचुरल है। मैन्योर नेचुरली क्रिएट होते हैं, जबकि फर्टिलाइजर मैन मेड हैं, ह्यूमन बीइंग्स द्वारा बनाए जाते हैं। इज दैट क्लियर? इसके बाद का जो पॉइंट है दैट इज सोइंग। सोइंग मीन्स व्हाट? सोइंग ऑफ सीड्स, ठीक है। तो सोइंग ऑफ सीड्स मीन्स बीजों का बोना, ठीक है। अब सॉइल तैयार हो गई, ठीक है, मैन्योर हमारे पास है, हमने उसको भी सॉइल में मिला दिया। अब सोइंग ऑफ सीड्स, बीज को बोना। तो बीज को बोने से पहले हमें उसका सिलेक्शन कंपलसरी है, सिलेक्शन ऑफ सीड। आर यू कैचिंग द पॉइंट? सिलेक्शन ऑफ सीड, पहले सीड को सिलेक्ट करना पड़ेगा, विच इज बेटर, विच इज बेटर। तो सिलेक्शन को सीड करने के, सिलेक्शन करते हैं सीड का, तो किस तरह से करते हैं? हमें गुड क्वालिटी का सीड चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा बीज होगा उतनी अच्छी फसल होगी। भाई सीड अच्छा होगा तो क्रॉप ऑटोमेटिक अच्छी होगी, ठीक है। इसके बाद में अच्छा, इसका सिलेक्शन कैसे करें, इस पे ध्यान दीजिए। आप क्या करेंगे? एक बकेट लेंगे, आपने एक बकेट ले ली, इस बकेट में आपने पानी भरा, ठीक है, और इसमें बीज डाल दिए, ठीक। तो अगर वो बीज क्या होंगे? सिंक करेंगे, सिंक मतलब डूब जाएंगे, तब क्या होंगे? वो बीज गुड क्वालिटी के होंगे। जो बीज फ्लोट करेंगे, नहीं डूबेंगे, तैरते रहेंगे, वो गुड क्वालिटी के नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? दिस इज द वे टू सिलेक्ट द गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स, ठीक है। और जो इन्फेक्टेड सीड होते हैं वो भी नहीं डूबते हैं, केवल गुड क्वालिटी के सीड ही वाटर में सिंक करेंगे। इज दैट क्लियर? इसके बाद में सोइंग है, सोने के सोइंग, ठीक है। देखिए सोइंग के बहुत सारे मेथड हैं, हम ट्रैक्टर का यूज़ करके भी बीजों को बोते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो धान को जब हम लगाते हैं, ठीक है, राइस को, तो जैसे पैडी बोलते हैं, राइस में चावल होता है, धान माने पैडी होता है, पैडी। जब आप धान को लगाते हैं, पैडी को लगाते हैं यानी राइस को, तो उसके लिए क्या करना होता है? हम, आपने देखा होगा, जिसे बोलते हैं चौराई बोलते हैं, ठीक है, जनरली भाषा में गाँव में लोग इसका उपयोग करते हैं। तो होता क्या है, हम एक जगह से उस धान की जो इकट्ठी पैदावार थी वहाँ से उखाड़ के हम हाथ से उसको रखते हैं खेत में, उसको सॉइल को तैयार करते हैं, फर्टिलाइजर मिलाते हैं, फिर उसको वहाँ पे लगाते हैं। तो ये अलग अलग वेज हैं सोइंग के, राइट। तो जनरली तो हम आजकल तो किसान हाथ से ही कर देते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं, ठीक है। तो लोग ट्रैक्टर्स का भी यूज़ करते हैं इसके लिए, ठीक है। ये ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं। इसके अलावा ये अगला जो ऑप्शन है दैट इज़ इरिगेशन, राइट। इरिगेशन मीन्स पौधों को पानी देना। भाई क्रॉप है, फसल है, उसको वाटर चाहिए, विदाउट वाटर दे कैन नॉट सर्वाइव। तो वाटर के लिए बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है। तो वाटर की जो सप्लाई होती है, प्रॉपर ग्रोथ के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, उसको जब हम उसकी सप्लाई देते हैं, तो इस सप्लाई को हम बोलते हैं इरिगेशन, ठीक है, बोलते हैं ना सिंचाई। तो इरिगेशन, उसे प्लांट्स को इरिगेट करना। इज दैट क्लियर? तो इरिगेशन प्रोसेस से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब जनरली वी आर यूजिंग द पंप्स। पहले क्या होता था, हैंड पंप, रिवर से लोग लेते थे, रिवर से, राइट, नदियों से लेते थे पानी। लेकिन आजकल क्या है, इंजन आ गए हैं, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, नई नई चीज़ें निकल आई हैं, ठीक है। पहले लोग चेन पंप का भी इस्तेमाल करते थे, ढेकली का इस्तेमाल करते थे, राइट। बट नाउ अ डेज देयर आर सो मेनी टेक्नोलॉजीज
things, and we are using like water engines, water electrical pumps, right? इसके बाद देखिए वीडिंग एंड क्रॉप प्रोटेक्शन। व्हाट इज दैट वीडिंग एंड क्रॉप प्रोटेक्शन? वीडिंग देखिए क्या है, वीडिंग मीन्स, वीड क्या होता है पहले समझिए। वीड, वी विल टॉक अबाउट वीड। व्हाट इज वीड? देखिए वीड्स, वीड्स मीन्स अनवांटेड प्लांट्स। Unwanted plants, weeds means unwanted plants, right? So sometimes undesirable plants start growing with the crop। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे प्लांट भी ग्रो कर जाते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते हैं, ठीक है, लेकिन वो फिर भी ग्रो कर जाते हैं, तो उस टाइप के प्लांट्स को बोलते हैं वीड्स। और इन प्लांट्स को रिमूव करते हैं जब, तो जो रिमूवल की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं वीडिंग। क्या बोलते हैं? वीडिंग बोलते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज नोन एज वीडिंग। वीडिंग मीन्स व्हाट? रिमूवल ऑफ वीड्स, राइट? अगर हम इसको रिमूव करने के लिए कोई दवाई यूज करते हैं, ठीक है, या कोई केमिकल यूज करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें बोलते हैं वीडिसाइड्स। जो केमिकल सब्सटेंस हम यूज करते हैं इन वीड्स को किल करने के लिए, वो कहलाते हैं वीडिसाइड्स। इज दैट क्लियर? द केमिकल विच किल्स द वीड्स आर नोन एज वीडिसाइड्स। इज दैट क्लियर? तो वीडिसाइड जो वीड्स को किल करते हैं। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट स्टेप है हार्वेस्टिंग। व्हाट इज दैट हार्वेस्टिंग? हार्वेस्टिंग, मान लीजिए फसल आपकी हो गई, अब उस फसल में से देखिए प्लांट्स में उस प्लांट का एक पार्ट इम्पोर्ट चाहिए होता है हमें, बाकी चीज़ यूजलेस है हमारे लिए, हम उसे खा नहीं सकते। जैसे मान लीजिए धान का पौधा है, गेहूं का पौधा है, तो उसमें से हमें गेहूं अलग करना है, धान को अलग करना है, पूरा तो नहीं खा सकते। तो धान को जो अलग करने की प्रोसेस है, पैडी को, व्हीट को जो सेपरेट करने की प्रोसेस है, दैट इज नोन एज हार्वेस्टिंग। देर आर टू मैनी मेथड्स इन नाउ अ डेज। कंबाइंस स्टार्टेड, कंबाइन चल रही हैं। कंबाइन से क्या होता है, बहुत आसानी से सिंपल वे में हार्वेस्टिंग हो जाती है। ठीक, पहले लोग हाथ से करते थे, ठीक है, अभी भी करते हैं लेकिन इतना नहीं, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग के भी बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है। एक कंबाइन हो गया, थ्रेसर, थ्रेसिंग एक प्रोसेस होती है, थ्रेसिंग, ठीक है, थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग के लिए एक मशीन आती है, इसे बोलते हैं थ्रेसर, ठीक है। तो थ्रेसर के थ्रू क्या होता है, इन्हें हार्वेस्ट किया जाता है। इज दैट क्लियर? इसके बाद लास्ट स्टेप है दैट इज स्टोरेज। अब मान लीजिए आपने अनाज उगा लिया, फसल उगा ली, अब उसे स्टोर करके कैसे रखें? तो स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसे इधर उधर नहीं फेंक सकते, ऐसे अजर्रा नहीं रख सकते, उसको स्टोर करना जरूरी है ताकि हम उसे लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकें। अभी ऐसे ही डाल देंगे तो वो ठीक से नहीं रुकेगा और ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो उसको स्टोर करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसको मॉइस्चर से बचाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, वाटर से बचाना पड़ेगा, ड्राई प्लेस पे रखना है, ठीक है। जहाँ पर हम उसको रखते हैं दैट प्लेस शुड बी ड्राई, क्लीन, फ्री ऑफ रोडेंट्स एंड इंसेक्ट। वहाँ पर कोई इंसेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें उन्हें इंसेक्ट, पेस्ट, इंसेक्ट से के अटैक से बचाना है, बैक्टीरिया से बचाना है, फंगई से बचाना है। तो इन सब चीज़ों से हमें उसे प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब हम जिस जगह पर हम स्टोर करते हैं वहाँ पे हम केमिकल्स डाल देते हैं, ठीक है। वो केमिकल्स क्या करते हैं, इंसेक्ट, फंजाई को ग्रो नहीं करने देते हैं, ठीक है, जिस वजह से हमारा स्टोरेज बिल्कुल सेफ रहता है। इज दैट क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, और हम आपको 2 क्वेश्चन देते हैं, फटाफट नोट करिए और उसका आंसर आप हमें लिख के दिखाएंगे, ठीक है।
तो ये 2 क्वेश्चन आप लिख लेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर सीजनल क्रॉप्स, एक्सप्लेन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द स्टेप्स इन एग्रीकल्चर, एक्सप्लेन। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आप अपने कॉपी में लिखेंगे, उनके आंसर्स लिखेंगे। कोई दिक्कत आती तो पूछ लेंगे। ओके।